राम नाम की सबसे बड़ी महिमा ये है कि राम नाम कहीं पर भी लिया जा सकता है। राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। भोले शंकर भी राम नाम जपते रहते हैं। इसी नाम को हर प्रहर जाप करते रहते हैं। संसार चल रहा है राम नाम से। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो सब राम नाम की है। राम नाम अविनाशी है। यह राम नाम सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती ही जाएगी। राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी इस नाम का हर पल गुणगान करते रहते थे। इसी नाम की ध्वनि से वो खुश होते थे। हनुमान जी का बल ही राम नाम है। राम नाम एक ऐसी पूंजी है जो जितनी खर्च होती है उतनी ही बढ़ती चली जाती है। राम नाम की महिमा ही अपरंपार है। इसके हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। रा के उच्चारण करने से सब पाप बाहर निकल जाते हैं। माँ के उच्चारण से कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस प्रकार पत्थर पर राम नाम लिखते ही पत्थर नहीं डूबते, उसी प्रकार मनुष्य भी इस भवसागर से पार हो जाता है। राम नाम की महिमा बहुत न्यारी है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक शहर के बाहर एक बहुत बड़े संत आकर रुके। उन्होंने एक कुटिया बनाई, उसमें रहकर साधना करने लगे। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा और उसने उन संत को साधना करते हुए देखा। वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि संत साधना में व्यस्त हैं, इसलिए कुटिया की सफाई नहीं हो पा रही। युवक ने साफ सफाई कर दी और चला गया। अगले दिन वह फिर आया और फिर से साफ सफाई करके चला गया। अगले दिन फिर आया और अपने साथ कुछ फल भी लाया। उसने फिर साफ सफाई की और फल वहीं छोड़कर चला गया। जब वह जा रहा था तो उसे रास्ते में कुछ लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए आते मिले। युवक चौंक गया और फिर गौर से उन्हें देखने लगा। वे लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए मस्ती से जा रहे थे। युवक असमंजस में पड़ गया। उसने मन में सोचा, जिस मंत्र को संत जी ने अत्यंत गुप्त बताया था, उसे ये लोग सार्वजनिक रूप से गाकर चलते जा रहे थे। फिर संत ने उससे झूठ क्यों कहा? वह वापस लौट पड़ा। संत उसे देखकर चौंके और उसका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है वत्स, परेशान लग रहे हो? युवक ने सारी बातें उन्हें बता दी और अपनी शंका भी कह दी। युवक की बात सुनकर संत ने कहा, अरे मुझे अचानक एक काम याद आ गया। क्या तुम ये काम कर सकोगे? आप आदेश दें। महाराज, मैं अवश्य करूँगा। तो ठीक है, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसका मोल लगवा कर आओ। ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवाना है। संत ने अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहा, जी महाराज, ऐसा ही करूँगा। और वह उस पत्थर को लेकर चल दिया। थोड़ा चलने पर उसे एक सब्जी बेचने वाला मिल गया। उसने वह पत्थर उसे दिया। पूछा, इसे कितने में खरीदोगे? सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा, यह पत्थर बांट के काम आ सकता है। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बदले इसकी तोल की कोई भी सब्जी ले जा सकते हो। युवक अपना पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार की दुकान थी। सुनार ने वह पत्थर देखा और उसने एक कुटिया घटिया हीरा समझा। उसने उसके 100 रुपये लगाए। युवक वह पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जौहरी मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा
वह वास्तव में हीरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। युवक की स्थिति देखकर जौहरी ने सोचा कि यह चोरी का माल है, फिर भी उसने उसे 10,000 रुपये का ऑफर दे दिया। अंत में उस जौहरी का सरदार मिला। उसने उस हीरे को देखकर कहा, यह तो एक नया नवाब हीरा है। इसके जैसा हीरा इस संसार में और नहीं है। यह अनमोल है। इसे खरीदना उसके वश में नहीं है। युवक उस हीरे को लेकर वापस संत के पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब संत ने समझाया, हीरा वही था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कीमत लगाई। उसी तरह यह राम नाम भी अनमोल है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी लगन, इससे राम नाम की महिमा उजागर होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक, मेरे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।